हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। तो दोस्तों, आज हमारा 4 PM सीरीज़ में इकोनॉमी का टॉपिक है और कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इकोनॉमी के टॉपिक में एक मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक है और मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो एंड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये डिमांड थी स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आज का जो है ये एक ब्रीफ सा लेक्चर बनाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने ये लेक्चर पहले भी बहुत बार लिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो पर्पज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पज़ है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इनटू द मार्केट। ठीक है, ये करती क्या है कि जो पैसा है, पैसे के फ्लो को कंट्रोल करना, कि पैसे को जब ज़रूरी है उसको बढ़ाना, उसके फ्लो को, और जब ज़रूरी है उसके फ्लो को कम करना। ठीक, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका पर्पस जो है दोस्तों वो है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इनटू द मार्केट। अब क्यों कंट्रोल किया जाता है मनी को? क्योंकि दोस्तों जो मनी है, जो पैसा है, उसका फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा तो उससे क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन होगी। ठीक है, इट्स अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अगर मैं बात करता हूँ, इट इज़ अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर लेट सपोज मेरी जेब में पैसा ज़्यादा है तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी किसी भी प्रोडक्ट के लिए, और अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो ये सिचुएशन क्या होती है दोस्तों, ये सिचुएशन होती है मार्केट में इन्फ्लेशन की। जब डिमांड है 4 प्रोडक्ट्स की बट अवेलेबल है 1 प्रोडक्ट, तो क्या होगा, उससे आपके मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है। ठीक, और ये डिमांड और सप्लाई का गैप क्यों आया दोस्तों? क्योंकि मार्केट में पैसा ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि उससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन लिंक्ड है। ठीक, तो अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ठीक है, वो है जो इस फ्लो को कंट्रोल करती है। अब दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी के 2 अलग अलग टूल्स होते हैं। आज के लेक्चर में मैं ये टूल्स नहीं डिस्कस कर रहा। अगर आपको ये टूल्स देखने हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्ड हो रखे हैं। ठीक है, आप ये टूल्स वहां से देख सकते हो, पूरा उसको डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। ठीक, तो यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके के टूल्स होते हैं दोस्तों। एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं और दूसरे क्वांटिटेटिव टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी के। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं ये होते हैं, क्वांटिटेटिव की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फेमस जो टूल है दैट इज रेपो ऑपरेशंस। ठीक है, रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड द बैंक रेट। ये जो टूल्स हैं दोस्तों, दीज आर नॉन एज द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर हम चले दूसरी साइड, क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव, क्वालिटी, डायरेक्ट इंपैक्ट जो करते हैं, लोन टू वैल्यू रेशो, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट रेशनिंग एंड द मोरल सुएशन। ठीक है, ये जो हैं ये हैं मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, तो दोस्तों अब जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे टूल्स मैं आज नहीं डिस्कस कर रहा। अब हमने जो डिस्कस करना है रेपो एंड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये दोनों टर्म्स हैं क्या, इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक, तो दोस्तों अब मैं आगे चलता हूं। डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड LTRO। ठीक, तो एक चीज तो पहले क्लियर कर दूं मैं आपको, ये दोनों ही जो हैं, चाहे रेपो की बात की जाए चाहे LTRO की बात की जाए, दीज आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय RBI फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, चाहे रेपो रेट की बात हो रही है दोस्तों, चाहे LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की बात हो रही है। ठीक है, दोनों ही क्या हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं जो RBI चार्ज करता है फ्रॉम एनी कमर्शियल बैंक फॉर एनी लेंडिंग। ठीक है, जब भी किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करता है, वो RBI के पास जाता है। ठीक है, और RBI को कुछ कोलेट्रल देता है। जैसे हम, अगर मुझे कोई पैसे की ज़रूरत है, मैं बैंक के पास जाऊँ तो मुझे क्या देना होगा, बैंक को कोई ना कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स देने होंगे। ऐसे ही जो रेपो रेट है, इसमें क्या होता है कि जब किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत है तो वो RBI के पास जाता है और वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो कोलेट्रल की फॉर्म में रखता है। ठीक, तो दोस्तों RBI जब पैसा किसी बैंक को लेंड करता है तो उस पैसे के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करता है वो होता है आपका रेपो रेट। क्लियर? तो अब दोस्तों
ये भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच इज चार्ज्ड बाय आरबीआई, ठीक है, ये भी इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय आरबीआई ही है, तो दोनों यहां तक तो सेम है। अब इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोस्तों वो ये कि ये जो टर्म है रेपो, जब किसी बैंक को शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत है, शॉर्ट टर्म का मतलब है एक दिन से लेके एक महीने तक के टाइम के लिए अगर किसी बैंक को पैसे की जरूरत है तो वो उसको मिलता है थ्रू रेपो ऑपरेशंस। बट अब अगर किसी बैंक को पैसे की जरूरत है 1 से 3 साल, ठीक है, तो दोस्तों लास्ट ईयर आरबीआई ने 1 लाख करोड़ जो हैं, ठीक है, लास्ट ईयर आरबीआई ने मार्केट में, क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी, मार्केट में डिमांड नहीं थी प्रोडक्ट्स की, क्यों, लोगों की नौकरियां जा चुकी थी। अब अगर डिमांड नहीं है तो मार्केट में प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है तो नौकरियां नहीं है, कंपनियां बंद हो रही हैं, ठीक। तो आरबीआई ने उस डिमांड को रिवाइव करने के लिए क्या कहा कि हम एलटीआर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक। एलटीआर ऑपरेशंस क्या है, इट इज मोर सिमिलर टू दी रेपो, के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपसे चार्ज करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू दी रेपो रेट, ठीक। बट अंडर एलटीआरओ जो बैंक को पैसा मिलेगा वो क्या होगा दोस्तों, 1 से 3 साल के लिए पैसा। अदरवाइज जनरली क्या होता है दोस्तों, अगर आप भी किसी बैंक से लोन लेने जाते हो ना, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहे हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे कंपैरेटिवली ज़्यादा चार्ज किया जाता है। रीज़न बीइंग बैंक अपने जो इन फ्यूचर आने वाले कुछ भी रिस्क हैं उसको पहले ही कवर करके चलता है, ठीक। तो जनरली मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म जो रेट है वो ज़्यादा होता है शॉर्ट टर्म के कंपैरेटिवली। बट क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की सिचुएशन थी तो आरबीआई ने क्या किया कि लेट्स डू वन थिंग, हम बैंक्स को अगले 1 से 3 साल तक के लिए अगर उनको पैसा चाहिए तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही दे देते हैं जिसके लिए हम शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, ठीक। तो ये एक फायदा हो गया, क्यों वो आगे देखेंगे कि क्यों दिया गया। अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही सिचुएशंस में R% है, मतलब जो रेपो रेट है वही यहां भी चार्ज किया जाएगा, यहां पे ज्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक। अब मेन जो इसमें डिफरेंस है और जो देखने वाला है काम, रेपो के थ्रू अगर कोई बैंक पैसा उठाता है ना दोस्तों मार्केट से, तो वो कहीं भी लैंडिंग कर सकता है उस पैसे की, ठीक है, किसी को भी पैसा दे सकता है वो फर्दर। बट अगर वो बैंक पैसा एलटीआर के थ्रू उठा रहा है 1 से 3 साल के लिए, तो आरबीआई ने एक कंडीशन रख दी। क्यों आरबीआई ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा सस्ते रेट में बैंक्स को क्यों दे रहा है, ताकि मार्केट में डिमांड राइज हो, ताकि मार्केट में जो इंडस्ट्री है वो रिवाइव हो। तो आरबीआई ने क्या बोला कि अगर कोई बैंक एलटीआरओ के थ्रू पैसा लेता है तो उसके लिए लाजमी है, कंपलसरी है कि वो पैसा उसको कहाँ पे डालना होगा, या तो कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा वो बैंक, या कमर्शियल पेपर्स में करेगा, या बॉन्ड्स में करेगा, या आपके कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में करेगा, ठीक। तो कहने ये सारे के सारे टूल्स हैं दोस्तों जो आपकी मार्केट के टूल्स हैं, ठीक है, जो मार्केट के टूल्स हैं जिसके थ्रू कंपनीज को पैसा जाता है, ठीक। तो बैंक पर्पस क्या है आरबीआई का, आरबीआई का पर्पस है इंडस्ट्री को रिवाइव करना, डिमांड को रिवाइव करना, एम्प्लॉयमेंट को रिवाइव करना। तो वो कैसे होगा कि अगर हम आपको सस्ता पैसा दे रहे हैं तो वो सस्ता पैसा आप किन लोगों को लेंडिंग करोगे, आगे इंडस्ट्रीज को लेंड करोगे, ठीक। तो उससे ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों एलटीआरओ एंड रेपो ऑपरेशंस में। अब क्यों एलटीआर ऑपरेशंस, ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एलटीआरओ, ठीक। दोस्तों बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये ओवरऑल डिमांड को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। क्यों, सस्ता पैसा आ रहा है, कहीं तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा हो, कहीं 5%। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जनरली देखा जाए तो 8%, शॉर्ट टर्म के लिए 5%। तो अगर लॉन्ग टर्म वाला पैसा भी 5% में मिलने लग जाए तो सस्ता पैसा हो गया ना इंडस्ट्री के लिए। तो ये क्या है, ओवरऑल डिमांड को बूस्ट करता है, ठीक। और उसके बाद हेल्प्स टू इजी लैंडिंग, ठीक है। इजी लैंडिंग का मतलब होता है दोस्तों अगेन सस्ती लैंडिंग, ठीक है, कि इंडस्ट्री को इजी मनी मिल रही है और विदाउट चेंजिंग द पॉलिसी रेट, ठीक है। आरबीआई को बार बार मॉनेटरी पॉलिसी को छेड़ना नहीं पड़ रहा, रेपो रेट्स को छेड़ना नहीं पड़ रहा। आरबीआई ने एक ही बार में लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स को रेपो के ऊपर पैसा दे दिया, ठीक। तो वो बेनिफिट मिल गया यहाँ पे। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है मार्केट में उसको इंक्रीज करेगा ये। क्यों, कंपनीज के पास सस्ता पैसा आ गया, अब कंपनीज की कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना, तो वो प्रोडक्शन उतनी ही ज़्यादा कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट,
जनरेशन, इन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी। क्यों? अगर कंपनीज के पास पैसा आ रहा है, सस्ता पैसा आ रहा है और कंपनीज चल रही हैं, तो वो हायरिंग भी करेंगी, हायरिंग करेंगी तो लोगों की जेब में पैसा भी आएगा नौकरियों के थ्रू, ठीक। और उसके बाद इट विल हेल्प टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स फॉर द लॉन्ग टर्म लैंडिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा मार्केट में आना है ओवरऑल, उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो LTRO एंड आर रेपो ऑपरेशंस हैं उनमें जो डिफरेंस है मेन, वो डिफरेंस यही है कि रेपो जो है शॉर्ट टर्म के लिए है और LTRO जो है वो 1 से 3 साल के लिए है, ठीक। और LTRO के ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि अगर बैंक्स को, क्योंकि RBI यहाँ पे फेवर कर रहा है बैंक्स के लिए, ठीक है, तो उसने भी कंडीशन लगा दी कि अगर कोई बैंक लॉन्ग टर्म के लिए LTRO के थ्रू पैसा उठा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं ये पैसा जो है इंडस्ट्रीज को देना है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड द LTRO ऑपरेशंस। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे ऑलरेडी लेक्चर्स जो हैं यहाँ पे यूट्यूब पे पड़े हैं, आप वो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय।